अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मुस्कान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़मरूद खान। नाजरीन, आज के इस वीडियो में भी आपके साथ बहुत बड़ी अपडेट शेयर करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है नाजरीन, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने अभी न्यू टिकटॉक अकाउंट्स बनाया है, जो उस पर भी आप लोगों को मेरी यही अपडेट मिलती रहेगी, उसको भी फॉलो कीजिएगा। बढ़ते हैं नाजरीन अपनी अपडेट की तरफ। आज की अपडेट बहुत ज़्यादा खास है नाजरीन। आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्यों है नाज़रीन इस चीज़ की कि मतलब ईमान जो है वो अपने घर में क्यों नहीं टिकती, मतलब ईमान जो है वो रजब के घर में क्यों नहीं रहती, क्या मसला है। और बाकी जो रजब भट्ट की अकाउंट्स के रिलेटेड अपडेट है नाज़रीन, वो भी आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ईमान का क्या मसला बना है और इस वक्त रजब भट्ट की अकाउंट्स के क्या मसले बने हैं, क्या मसले मसाइल है। बहुत सारे लोगों का यही भी सवालात है नाज़रीन कि मतलब जिस तरह से डक्की भाई की अकाउंट्स को फ्रीज किए गए, तो इस तरह से जो है ना रजब भट्ट के अकाउंट्स भी जो है ना ब्लॉक कर दिए गए। रजब भट्ट के जो बैंक अकाउंट्स है वो तो ऑलरेडी जो है ना उसको तो फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज का मतलब क्या है नाज़रीन कि वो मतलब उनमें से इनकम नहीं ले सकते, मतलब जो अगर उसमें कमाई आती है सोशल मीडिया की थ्रू, यानी कि जैसे कि यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, लेकिन रजब जो है उसको निकलवा नहीं सकता। और अभी अगर हम बात करें नाज़रीन डक्की भाई की बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड और डक्की भाई की फैमिली की बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड, तो उनको भी जो है ना फ्रीज किए गए हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सेम टू सेम जो है ना डक्की भाई के साथ जो हो रहा है ऐसे ही जो है ना रजब भट्ट के साथ भी होगा। लेकिन रजब भट्ट के साथ ये सारी चीज़ें जब होगी, जब रजब भट्ट अपनी गिरफ्तारी देगा, वो पाकिस्तान में आएगा और अपनी गिरफ्तारी देगा और अपनी इदारों को फेस करेगा, उसके बाद जो है वो मतलब गिरफ्तार होंगे। उसके बाद जैसे डक्की भाई के साथ हो रहा है, अकाउंट्स के रिलेटेड जो मसले हैं उसके, यूट्यूब के रिलेटेड जो मसले हैं उसकी, और सोशल मीडिया की भी ख़ास उसके साथ मसले बने हैं कि वो अभी हमेशा के लिए सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते डक्की भाई और डक्की भाई की फैमिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखिए रजब जो है उसके साथ अभी से जो है ना ये मामला शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रजब भट्ट गिरफ्तारी देगा तभी जो है ना रजब भट्ट के अकाउंट्स जो है, रजब भट्ट की जो यूट्यूब का चैनल है, फिर उसके साथ वही सलूक का मतलब उसके बैंक अकाउंट्स के साथ भी वही चीज़ें होगी जो डक्की भाई के बैंक अकाउंट्स के साथ और जो डक्की भाई की यूट्यूब चैनल के साथ हो रही है। तो फिर होगा, फिर ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। रजब भट्ट क्यों गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा, मुझे ये बताइए ना। बस मसला यही है असल में, क्योंकि वो देख रहा है कि डक्की भाई के साथ क्या हो रहा है। डक्की भाई के बैंक अकाउंट्स फुल जो है ना मतलब ख़त्म की गई और उसके सोशल मीडिया पर भी आना मतलब बंद हो गया। वो अभी सोशल मीडिया पर तो नहीं आ सकते डक्की भाई, उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन नाज़रीन रजब भट्ट जो है वो भी ये चीज़ें देख रहा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, डर रहा है। उसका दिल तो बहुत चाहता है कि मैं पाकिस्तान आऊँ, अपनी फैमिली से मिलूँ, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि डक्की भाई के साथ क्या हो रहा है, डक्की भाई की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, तो मेरे साथ भी यही होगा, जिसकी वजह से वो चुप करके बैठा हुआ है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि डक्की भाई रजब भट्ट जो है वो अपनी गिरफ्तारी बहुत जल्द देगा और बहुत जल्द पाकिस्तान आ भी जाएगा, क्योंकि नाज़रीन मज़ीद ये चीज़ें तो नहीं चल सकते ना, क्योंकि वो अपनी फैमिली से हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकता। बैंक अकाउंट जो है उससे भी वो रजब जो है या रजब की फैमिली जो है उससे पैसे भी नहीं निकलवा सकते, उससे अमाउंट भी नहीं निकलवा सकते। तो कैसे चलेगा, फिर घर कैसे चलेगा, उनके तो बहुत खर्चे हैं, फिर वो कैसे चलेंगे। तो रजब भट्ट इसकी वजह से जो है ना अपनी इदारों को अभी मजबूरन जो है ना वो फेस करेगा और आएगा बहुत जल्द पाकिस्तान। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर बात होगी ईमान के रिलेटेड, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारी लोगों ने उन व्लॉग्स के नीचे इतनी कमेंट्स है जो उसके व्लॉग्स अपलोड हुए थे 2 दिन पहले, जो भी अपलोड हुए थे उससे पहले की व्लॉग्स, उनके नीचे यही कमेंट्स नज़र आए हमें कि मतलब उसमें ये लिखा गया है, उस कमेंट्स में लोगों ने यही पूछा है कि ईमान जो है वो व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रही है, ईमान को व्लॉग्स में क्यों नहीं लिया जा रहा, यानी कि गज़ल तो आ रही है, उसकी फैमिली भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ भी आ रही है, लेकिन ईमान क्यों नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है, ईमान के साथ क्या हुआ है, किवान सुल्तान क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्या मसले है। तो मसला नाज़रीन मुझे ये बताइए कि उसका शोहर जो है वो घर पे नहीं है, मुल्क से वो बाहर है, ठीक है, यूके में है, और ईमान जो है वो इधर है। लेकिन वो जहाँ पर अपने आप को खुश समझती है कि भाई मैं वहाँ पर खुश रह सकती हूँ, किवान सुल्तान भी वहाँ पर खुश रह सकता है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, ना कि रजब की घर में, क्योंकि रजब घर में नहीं है तो उसकी माँ बेचारी अकेली है। उसके साथ भी खैर ईमान को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको भी जो है ना अपनी घर में रहना चाहिए, अपनी माँ जी के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर उसका दिल नहीं चाह रहा, वो वहाँ पर खुश नहीं रह सकती, यानी कि क्योंकि रजब के अलावा भाई ससुराल में यही है कि शोर है तो फिर ही बंदा जो है ना या बंदी जो है ना वो रह सकती है।
शोहर के अलावा तो बीवी नहीं रह सकती उस घर में ना, लेकिन अगर वो रहना चाहे और अगर वो एक अच्छी बनना चाहे तो वो रह सकती है फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या लोगों की मुंह बंद करने के लिए। लेकिन ईमान जो है वो भी इस तरह से नहीं कर रही, वो भी अपनी फैमिली में खुश है तो वहाँ पर रह रही है। लोगों का सवालात ये है कि वो अपने घर में क्यों नहीं रह रही, तो अपने घर में वो कैसे रहेगी जब शोहर उसका है नहीं यहाँ पर, और उसको जो है ना सपोर्ट करने वाला मेन जो है वो शोहर है, वो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे रहेगी। गज़ल भी अपने घर में है, जाहिर सी बात है वो बोर होगी, जिसकी वजह से वो गई है अपनी मायके में, और मायके में उसकी बहन है, उसकी माँ है, तो भाई भी है उसका उधर, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर खुश रह सकती है, अपने आप को कंफर्टेबल जो है ना समझ सकती है कि मैं वहाँ पर खुश रह सकती हूँ। और रजब के घर में मतलब कौन है, एक माजी है बेचारी और एक सलमान है, और एक मतलब वैसे तो मैं जैसे कि पहले कह दिया कि ईमान को रहना चाहिए अपने घर में, जब उसकी मर्ज़ी है वो नहीं रह रही, वो अपने घर में खुश है, तो भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी माजी जो है, जो रजब की माँ है, वो भी तो इतना बुरा सलूक नहीं कर रही जिसको हम ये देखें कि भाई उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है तभी जो है ना वो गई है अपने घर में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि मतलब ऐसा ही है कि मतलब माजी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, उसका ध्यान नहीं रख रही होगी, कीवान सुल्तान की ध्यान नहीं रख रही होगी, जिसकी वजह से वो गई है अपने घर पे। बाकी आपकी क्या राय है नाज़रीन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मतलब ईमान जो है वो यूके क्यों नहीं जा रही, ईमान यूके क्यों जाएगी, ईमान भाई पाकिस्तान को छोड़कर अपनी फैमिली को छोड़कर क्यों जाएगी। सिर्फ रजब भी अगर उधर है तो वो भी अपनी मसाइल की वजह से है, वो जब भी मतलब उसको तो आना ही है, उसको उधर रहना तो नहीं है ना, तो ईमान किस लिए जाए भाई। लोगों का यही भी कॉमेंट्स है बहुत सारे नाज़रीन कि मतलब ईमान जो है वो यूके क्यों नहीं जा रही, ईमान को यूके क्यों नहीं बुलाया जा रहा ये रजब की तरफ से। तो भाई मैं भी अगर अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ तो नाज़रीन ईमान को वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए, ईमान की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। ज़रूरत ही इस वजह से नहीं है नाज़रीन क्योंकि रजब खुद यही कोशिश में है कि मैं पाकिस्तान आऊँ, अपने इदारों को फेस करूँ, सारे मसले मसाइल जो है उसको हल कर दूँ। लेकिन यहाँ पर अगर ईमान चली जाए वहाँ पर, कीवान सुल्तान वहाँ पर चला जाए, तो मुझे ये बताए कि फिर किस तरह से रजब आएगा वापस। और ये भी एक बड़ा वो है कि रजब की फैमिली में से कोई भी नहीं जा सकता उसके पास अभी जहाँ पर वो रजब मौजूद है। ठीक है जी, ये थी नाज़रीन हमारी न्यू अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपडेट में जो भी पार्ट अच्छा लगा हो कि मतलब ये बात सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।